हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में ये है आपका चैप्टर, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में आज हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, जिसको किरचॉफ्स कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, जिसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दिया गया और किरचॉफ्स सेकंड लॉ दिया गया है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम भी है जिसको लॉज ऑफ जंक्शन कहते हैं, या हम लोग केसीएल कहते हैं। केसीएल यानी कहने का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है, फर्स्ट लॉ में इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन एनी करंट मस्ट बी जीरो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ जंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन का क्या मतलब है। तो जंक्शन जिस तरह आप देखे होंगे कि रेलवे वगैरह में कि जिस तरह बहुत सारा ट्रेन की पटरी जहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है, बहुत सारा ट्रेन की पटरी जहाँ पर आकर मिलती है, तो उस हम लोग क्षेत्र को, उस जगह को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो उसी तरह हम लोग फिजिक्स में भी यहाँ पर करंट के बारे में उसी तरह समझेंगे कि जहाँ पर बहुत सारा करंट आकर मिल रही है, जहाँ पर बहुत सारा वायर में करंट फ्लो हो रहा है और बहुत सारा वायर एक दूसरे पर आकर मिल रहे, या फिर करंट जहाँ से जा रही है, ठीक है, जहाँ से करंट निकल रही है, ठीक है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जिस तरह डिफिनेशन में बताया गया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, करंट का जो अलजेब्रिक सम है एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन से होते हुए, ठीक है, किसी भी जंक्शन से होते हुए जो करंट का अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह 3 करंट आया है जंक्शन से और 2 करंट गया है जंक्शन से, ठीक है, तो ये जंक्शन में आया है और ये जंक्शन से गया है, ठीक है, 2। तो यहाँ पर बताया गया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन में जो अलजेब्रिक सम होगा सभी करंट्स का, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में मस्ट बी जीरो, कि वो जीरो होगा। जितना भी करंट जंक्शन में आया है और जितना गया है, मतलब करंट यानी जंक्शन में जितना भी आपका करंट है वो सब का अलजेब्रिक सम यदि आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे कि जो है ना, और इसको दूसरा लैंग्वेज में भी इस तरह लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंट्रिंग एनी जंक्शन, कि जंक्शन में कितना करंट आया है, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, कि जंक्शन में कितना करंट आया है और जंक्शन से कितना करंट वहाँ को उसको छोड़कर गया है, सबका अलजेब्रिक सम जो है ना वो इक्वल होता है। जितना गया, मान लेते ये और ये गया है, ठीक है, यानी आया है जंक्शन में, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो मस्ट भी इक्वल होगा डी प्लस ई, ठीक है, यानी डी प्लस ई के इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, यानी जितना जंक्शन में जितना करंट आया वो बराबर होगा जंक्शन से जितना करंट गया उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने लॉज ऑफ जंक्शन यानी किरचॉफ्स जिसका फर्स्ट लॉ कहते हैं उसको समझ लिया। अब साइन कन्वेंशन का बात करेंगे यहाँ पर केसीएल करंट किरचॉफ्स करंट लॉ में। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन किस तरह साइन चेंज होता है, किसका चेंज होता है, तो द करंट मूविंग टुवार्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अब करंट को आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे तो कैसे पता चलेगा। एक जंक्शन है, ठीक है, ये एक जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन से मान लेते यदि करंट जंक्शन में आया है, ठीक है, जंक्शन में आया है करंट, यदि जंक्शन में आया है तो जो करंट जंक्शन में आया उन सारे करंट्स का वैल्यू का हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जो जंक्शन को छोड़कर गया है, उन सारे करंट्स का वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, समझ में आ गया कि जो जंक्शन को छोड़कर जा रहा है उन सारे करंट्स का वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि समेशन ऑफ आई जो है वो जीरो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 करंट आया है जंक्शन में और 2 करंट गया है जंक्शन
को छोड़कर। एक करंट I1 आया है, I2 आया है और I3 आया है और I4 छोड़कर गया और I5 छोड़कर गया है। ठीक है, तो इस तरह हमने जंक्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या देखा कि जितना करंट आया और जितना करंट गया उसका अलजेब्रिक सम इक्वल होता है एक दूसरे के। तो इस तरह से I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, बराबर हो जाता है I4 प्लस I5। और एक और फर्स्ट वाला डिफरेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि द टोटल करंट एट एनी जंक्शन मस्ट भी जीरो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा कि जीरो करके भी हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको पता चल गया कि जो जंक्शन में जितना जो करंट जंक्शन में आएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जंक्शन को छोड़कर चला जाएगा उन करंट का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हो गया साइन कन्वेंशन। उसके बाद यहाँ पर एक नोट है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है ना वो बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है ना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कि चार्ज के यहाँ पर कंजर्व रहता है, चार्ज का हम यहाँ पर न तो उसका प्रोडक्शन होता है ना ही उसका डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज जो है ना वो कंजर्व हो जाता है। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ समझ गए, फिर हम लोग देख रहे हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ठीक है, जिसको हम लोग KVL कहते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते थे, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग लॉज ऑफ जंक्शन कहते थे, इसको हम लोग लॉज ऑफ लूप कहेंगे। अब लूप क्या होता है? तो लूप वैसा आकृति होता है जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और फिर यदि A से B गए हम, फिर B से हम लोग C गए, फिर C से हम लोग D गए, फिर D से हम लोग वापस फिर A आ गए, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना ट्रेवल को फिर हम वहीं पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह का बंद आकृति को हम लोग लूप कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पर आ गए। तो समझ में आ गया लूप क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी जीरो, यानी किसी भी क्लोज लूप के अराउंड में यदि आप देखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आया, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, द अलजेब्रिक सम चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी का अलजेब्रिक सम वो मस्ट भी जीरो होता है। वहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने देखा था समेशन ऑफ आई जीरो होता था करंट किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में। यहाँ पर किरचॉफ्स का सेकंड लॉ में चेंज इन पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम चेंज होता है, सॉरी जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। इसमें समेशन ऑफ आई जीरो होता था, सेकंड लॉ में समेशन ऑफ डेल्टा भी जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो पहला डिफिनेशन हो गया, इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, सेकंड लॉ का ही दूसरा डिफिनेशन भी है और फर्स्ट लॉ का भी दूसरा डिफिनेशन भी था। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स का दूसरा नियम के अनुसार इन एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी में बंद आकृति में, ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, आप तो EMF के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह सर्किट में जिस तरह रेजिस्टेंस के सिराओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। उसी तरह सेल में दो टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको हम लोग EMF कहते थे। तो कह रहा है कि किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कह रहा है कि कि इन एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप में बात करेगा। ठीक है, कि किसी भी क्लोज लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF का जो अलजेब्रिक सम होगा यानी समेशन ऑफ EMF मस्ट भी इक्वल होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट, यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का समेशन का इक्वल होगा, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ में समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ IR। ठीक है, याद रखना है। ये तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ हो गया। अब इसके लिए भी साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन पर KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक बार पोटेंशियल का बात किए थे, एक बार हम लोग करंट का बात किए थे और हम लोग रेजिस्टेंस का बात किए थे। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि EMF किस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, I किस तरह पॉजिटिव
या नेगेटिव और आर किस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये तो आपका एक सेल है, तो सेल में हम लोग किसका बात करते हैं, ईएमएफ का बात करते हैं। तो यहाँ पर सेल में देख रहे हैं कि ईएमएफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बता रहा है कि यदि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल क्या होता है, यानी जिधर आप मुड़ रहे, जिधर आप यात्रा कर रहे, जिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यदि आप यानी आपका डायरेक्शन, यानी आप किधर जा रहे हैं, यानी आपका डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, यदि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है किसी भी सेल में, देन ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव, तब ईएमएफ का वैल्यू नेगेटिव आप लेंगे। यानी सेल में तो जानते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है करंट का फ्लो। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो यदि आप ये ला देखिए, आप इधर जा रहे, ये वाला आपका साइन है। ठीक है, यदि आप इधर जा रहे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, तो आपका जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें इसको डायरेक्ट ट्रिक है याद रखने के कि आप किधर जा रहे हैं, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे थे, यानी देखिए तो आपका नेगेटिव होगा। यदि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे तो इधर क्या है, पॉजिटिव होगा ईएमएफ। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि यदि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं तो आपका ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखना, ये सब काम देगा आपका। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ये हो गया। उसके बाद ये तो ईएमएफ का बात हो गया। अब हम लोग आई आर का बात करें, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन क्या है, समेसन ऑफ ई बराबर है समेसन ऑफ आई आर का, है ना। तो हमने ये इसका साइन कन्वेंशन जान लिया। अब हमको इसका साइन कन्वेंशन जानना, आई आर का, दोनों का एक साथ में साइन कन्वेंशन जानना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आई आर को हम लोग तब पॉजिटिव लेंगे, आई आर को तब हम लोग पॉजिटिव लेंगे, आई आर को हम लोग तब पॉजिटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, यदि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट जिधर, आप जानते हैं करंट किधर से किधर फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। यानी करंट का डायरेक्शन यानी फ्लो होने का और आपका डायरेक्शन यदि सेम है तो आप उस समय आई आर का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया। यदि आप करंट का फ्लो का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका आई आर का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यदि आप करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन को ऑपोजिट तरफ ट्रेवल कर रहे तो आई आर का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह देखें यहाँ पर कि आई आर इज टेकन एज नेगेटिव, आई आर को हम लोग तब नेगेटिव लेते हैं इफ़ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, यानी आप किधर यात्रा कर रहे हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, यानी जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसका यदि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आप यात्रा कर रहे हैं तो आई आर का वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इतना हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इतना हो गया। आप देखिए ये कुछ नहीं था। ठीक है, ये कुछ नहीं था। आप देख रहे एक नोट कि किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है ना, जिस तरह किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, उसी तरह किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। तो यहाँ से मैंने आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ पूरा आपको समझा दिया है, साइन कन्वेंशन बता दिया, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए हम पर डे लाते रहें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।